प्राइजर विजटेक लिमिटेड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड आप इस कंपनी की हिम्मत तो देखो, इस कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर्स में अपने आप को डिक्सन टेक के साथ कंपेयर किया है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ कंपेयर किया है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इस कंपनी से 200 टाइम्स से भी ज्यादा बड़ी कंपनी है, ज्यादा बेटर मार्जिन्स पर ऑपरेट करती है। स्टिल ये कंपनी अपने आप को डिक्सन टेक के साथ कंपेयर कर रही है। एंड मेरा मानना है, काम आप जो मर्जी करो, इस तरह के गट्स आपके पास होने चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। प्राइजर विजटेक लिमिटेड ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 2017 से इस बिजनेस में है। एंड ये कंपनी सिक्योरिटी सर्विलेंस रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एंड उसके अलावा एलईडी टेलीविजन, मॉनिटर एंड टच पैनल एंड उससे रिलेटेड और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड इस कंपनी ने अपने बिजनेस को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम एंड एलईडी टेलीविजन, मॉनिटर एंड अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बट अगेन सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। मोर देन 64% रेवेन्यू इस कंपनी की सिक्योरिटी सर्विलेंस सेगमेंट से आती है। एंड उसके अलावा जो बाकी रेवेन्यू है वो इस कंपनी की अदर सेगमेंट से आती है। अब जो भी इस तरह की कंपनियां होती हैं, आप खुद देखो, एक बार आपकी प्रीमाइस में सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम इंस्टॉल हो गया तो कई बार उसमें कुछ खराब हो जाता है, कई बार वायर की प्रॉब्लम आती है। तो जो इस तरह की कंपनियां होती हैं वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज भी देती हैं, एएमसी भी देती हैं। एंड इसी वजह से ये बिजनेस फर्दर 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दूसरा होता है सेल ऑफ सर्विसेज। सेल ऑफ सर्विसेज के अंदर एएमसी से रिलेटेड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड सर्विसेज आती हैं। एंड जो आप हार्डवेयर बेचते हो, हार्डवेयर इंस्टॉल करते हो, वो सेल ऑफ प्रोडक्ट सेगमेंट में आ जाता है। एंड इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 94% वो सेल ऑफ प्रोडक्ट से आता है एंड अप्रोक्सीमेटली 6% वो सेल ऑफ सर्विसेज के थ्रू आता है। इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 89% वो गुजरात से ही आता है, बिकॉज ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। एंड जो इस कंपनी के सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम होता है वो काफी बड़ी बड़ी जगह इंस्टॉल होते हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेस हों, हॉस्पिटल्स हों, बड़े बड़े ऑफिस कंपाउंड्स हों या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हों जैसे कि हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज। एंड इस बिजनेस की मैं आपको एक बात और बता दूं दैट ये अपने आप में बहुत बड़ा एंड पॉपुलेटेड सेगमेंट है। यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनियां दिखेंगी। एंड वो कंपनियां क्या करती हैं, वो या तो चाइना या फिर किसी और कंट्री से प्रोडक्ट्स बाई करती हैं, उनकी ब्रांडिंग करती हैं एंड इंडिया में बेच देती हैं। एंड इसी वजह से जो इस तरह की कंपनियां होती हैं, उनके जो सप्लायर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। आप खुद देखो, इस कंपनी की 84% परचेज वो टॉप 5 वेंडर से है एंड 94% परचेज वो टॉप 10 वेंडर से है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। ऐसे ही जो इस कंपनी की 77% रेवेन्यू है वो टॉप 5 कस्टमर से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 92% रेवेन्यू वो टॉप 10 कस्टमर से आती है। बिकॉज अगेन जो इस तरह की कंपनियां होती हैं वो कुछ एक बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ टाई अप कर लेती हैं एंड उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती रहती हैं। बट इस केस में होता क्या है, इस केस में आपको प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, अपने पास रखना पड़ता है एंड कस्टमर्स को आप वो प्रोडक्ट बेच देते हो, कस्टमर्स की प्रीमाइस में इंस्टॉल कर देते हो। एंड अगर आपके लिमिटेड क्लाइंट्स हैं, आपका क्लाइंट बड़ा है, तो वो आपसे एक सिग्निफिकेंट क्रेडिट पीरियड भी लेता है। एंड इसकी वजह से जो इस सेगमेंट वाली कंपनियां होती हैं, इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, ज्यादातर केसेस में वो अपने ऑपरेशन में पॉजिटिव कैश जनरेट करने में स्ट्रगल करती हैं। ऐसा ही हमें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में नजर आ रहा है। तो अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस बिजनेस के बारे में, इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था सिर्फ 5 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 8.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस 24.62 करोड़ रुपीस का था। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 8.71 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 14 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। एंड उससे अगले साल मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 35 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। दैट मीन्स इस कंपनी की रेवेन्यू काफी जबरदस्त वे से इंक्रीज हो रही है। बट अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने सिर्फ 3 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया था। अगले साल ये बढ़कर 21 लाख रुपए पहुंच गया था। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने 5.5 करोड़ से ज्यादा रुपीस का प्रॉफिट कमाया है। ये अगर हम ग्रोथ नंबर वाइज देखें तो बहुत बड़ा जंप है। ऐसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था दैट इस तरह की कंपनियां ऑपरेशन से कैश रियलाइज करने में स्ट्रगल करती हैं। तो अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन था -1 करोड़ रुपीस का।
अगले साल ये नेगेटिव 1.76 करोड़ रुपीस का था एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग कैश ये नेगेटिव था 1.92 करोड़ रुपीस का। ये कंपनी कंटिन्यूसली अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट कर रही है एंड अब इस कंपनी के बुक्स में 9.5 करोड़ रुपीस से ज्यादा की बोरोइंग्स भी है। ये अगर हम मार्च 2024 का प्रॉफिट हटा दें तो काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखा रहा था, बट अब इस कंपनी की जो बोरोइंग है एज कंपेयर टू प्रॉफिटेबिलिटी ये एक कंफर्टेबल पोजीशन पर है। हाँ, ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये अभी भी काफी बड़ी कंसर्निंग पिक्चर दिखा रहा है। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 25.15 करोड़ रुपीस का, 82 रुपीस से 87 रुपीस का प्राइस बैंड है, 16 का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,39,200 रुपीस की। 12 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा, 16 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 22 जुलाई को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड माइंडेड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी को मिलेंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी एक डिस्प्ले सेंटर को सेटअप करने के लिए, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। दैट मीन्स इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की रेवेन्यू अच्छी खासी बढ़ने वाली है एंड इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी बढ़ने वाली है। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो मैं आपको फिर से बता दूं, अपने आईपीओ पेपर्स में इस कंपनी ने अपने आप को डिक्सन टेक के साथ कंपेयर किया है, डीलिंग के साथ कंपेयर किया है। यहां पर मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली डिक्सन टेक की। डिक्सन टेक इस सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है एंड अगर आपके पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी अवेलेबल हो तो आपको दूसरी किसी कंपनी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। बट स्टिल इस वीडियो को देखकर अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें। सब्सक्राइब करना है नहीं करना, दिस इज योर ओन डिसीजन, सोच समझ कर लें। बट अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।